हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी बॉर्डर स्टोरीज रिटन बाय सुनंदा भट्टाचार्य। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर के ऊपर, पार्टीशन के ऊपर स्टोरी लिखी गई है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है, बेसिकली उस जगह की बात करती है, बॉर्डर के पास की एरियाज की बात करती है ये स्टोरी, कि कैसे स्मगलिंग चलती है। स्मगलिंग भी ऐसे लोग करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ों की, ताकि वो पैसे कमा सके। फिर भी गरीब लोग जो होते हैं वो उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि द करप्शन कम्स इन बिटवीन। द पावर होल्डिंग पीपल आर द वंस जो इस सब का फ़ायदा उठा लेते हैं, और एंड में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, पनिशमेंट उनको मिलती है जिनका कोई फॉल्ट नहीं होता। सो दिस इज एन ओवरव्यू। Watch till last to know all about this story. And now let us begin. Do subscribe before we start. So, पहले हम जान लेते हैं हमारी की शॉर्ट स्टोरी राइटर सुनंदा भट्टाचार्य के बारे में। सुनंदा भट्टाचार्य एक प्रोमिनेंट फिगर है बंगाली लिटरेचर में। इनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स बहुत ही इंसाइटफुल होती हैं, यानी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बहुत ही अच्छे से बताती हैं ये। इनका जन्म बंगाल में ही हुआ था, और बंगाल की ही मेनली इनके वर्क्स में बंगाल की एक इमेज दिखती है हर जगह। ये अपनी शॉर्ट स्टोरीज में, अपने लिटरेरी वर्क्स में जो थीम्स यूज करती हैं, जो थीम्स डिपिक्ट करती हैं, वो होती हैं आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और बंगाली सोसाइटी को भी ये प्रेजेंट करती हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टोरी। समरी के साथ शुरू करते हैं। तो अब ये एक रात का सीन है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, उसके पास का सीन है। हम इंडिया की साइड की बात कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे ना रात का टाइम है। सुबोल और बाकी गांव वाले यहाँ पे आग जला के बैठे हुए हैं। बहुत ठंडी रात है, बारिश भी आ रही है। इतने में ही यहाँ से एक बीएसएफ की जीप जाती है हॉर्न बजाते हुए, और सुबोल पलट के देखता है और बोलता है, दैट सन ऑफ अ बिच, बीडी सिंह अगेन। कि बीडी सिंह फिर से आ गया यहाँ पे। बीडी सिंह ऑब्वियसली एक ऑफिसर है जिसकी यहाँ पे दोबारा पोस्टिंग हो गई है। बीडी सिंह की यहाँ पे पोस्टिंग 2 साल पहले भी हुई थी, और जब बीडी सिंह यहाँ पे आया था, याद रखिएगा, बी डी सिंह, जब ये यहाँ पे आए थे उस टाइम भी ये जो इंडिया के साइड के लोग हैं, सुबोल और उसके साथी जो हैं, उनका जो ट्रेड है वो बिल्कुल बंद हो गया था। ट्रेड में आपको बता दूं, इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे को स्मगलिंग करते हुए, यानी कि इलीगल तरीके से चीजों को खरीदता है और बेचता है। यही इनका ट्रेड था, और उसका छोटा मोटा जो मार्जिन बचता है उससे इन लोगों की कमाई हो जाती थी। पर जब बीडी सिंह आया था तो इन लोगों का ट्रेड सारा ठप हो गया था, इनका कोई काम नहीं चल रहा था, क्योंकि बीडी सिंह ने सब कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था। अब बीडी सिंह दोबारा आ चुके थे, और इनके आने के बाद इनको, सुबोल को लगा कि फिर से हमारा सारा काम ऐसे ही ठप हो जाएगा। अब सुबोल याद कर रहे हैं क्या हुआ था, कि सुबोल ने एक महादेव नाम की यहाँ पे बुल था एक, जिसको बहुत मार्केट में सब लोग मानते थे, एक बहुत ही भगवान से जुड़ा हुआ उसको जानवर माना जाता था। उसका नाम भी महादेव रखा था इन लोगों ने। और उसी जो ये जो बुल था ना, इसी बुल को सुबोल और उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मिलकर, साथी जो थे, उन्होंने मिलके बेच दिया था, स्मगल कर दिया था। अब जो बीडी सिंह था उसने सुबोल को पकड़ लिया। थ्रू इंटेरोगेशन करी, और सुबोल वैसे कोई खास स्मगलर तो था नहीं, यानी प्रोफेशनल तो था नहीं जो स्मगलिंग के काम ही हो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए छोटी मोटी चीजों को बेचता और खरीदता था। तो ये चीज बीडी सिंह ने बहुत आसानी से सुबोल के मुंह से निकलवा ली, कि सुबोल सिंह ने ही सारी ये महादेव को बेचने की प्लानिंग करी थी। और सुबोल से उस बंदे का नंबर भी निकलवा लिया, उस बंदे की जान पहचान भी निकलवा ली जिसने महादेव को खरीदा था। महादेव अगेन इज द नेम ऑफ द बुल। सुबोल ये भी याद करते हैं कि एक बार को ऐसा टाइम भी आ गया था जब हर चीज को इधर उधर बेचना, स्मगल करना बिल्कुल बंद करवा दिया था बीडी सिंह ने। और इसी वजह से जो इंडिया के साइड के जो दाम थे अनियन प्राइसेस के, वो आसमान छू रहे थे, बहुत ज्यादा हो गए थे प्राइसेस। और बॉर्डर के उस साइड की जो प्राइसेस थे वो बहुत कम थे, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इधर उधर का लेना देना बिल्कुल बंद करवा दिया था बीडी सिंह ने। थोड़ा टाइम बाद, ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा टाइम बाद फिर बीडी सिंह का ट्रांसफर हो गया था इस जगह से,
और इसके बाद सुबोल को चैन की सांस आई थी। और अब 2 साल बाद फिर से बीडी सिंह वापस आ गए हैं यहाँ पे, और सुबोल उनको देख के बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। पिछली रात बीत चुकी थी और सुबोल को पता चल गया था कि बीडी सिंह वापस आ गए हैं। और अब सुबह जब अगले दिन सुबोल सो के उठते हैं तो बारिश रुक चुकी होती है, सन ब्राइट चमक रहा है। अब जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर वाली जगह है ना, ये काफी सारी जगह थी जिसको ये लोग चार बोलते थे। और ये जगह खाली सी पड़ी थी, एक खाली मैदान सा हो गया था, जहाँ पे सुबह सुबह सुबोल देखता है कि दोनों ही तरफ के बच्चे, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही तरफ के बच्चे एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। और ना ही बीडी सिंह कुछ बोल रहे हैं, ना ही बीएसएफ का कोई भी इंसान इस बात पे कोई रोक टोक लगा रहा है, क्योंकि बहुत ही हार्मलेस चीज है ये। बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में लोग कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई भी इलीगल काम नहीं हो रहा था। पर इसी बीच हमारे जो सुबोल हैं वो जा रहे थे हरिपादा गोस्वामी के घर, हरिपादा गोस्वामी के घर, ये बताने कि बीडी सिंह वापस आ गए हैं। इसी बीच हमें ये चार के बारे में बताया जाता है। चार लैंड क्या है? बेसिकली एक फ्यू एकड़ का ये लैंड है। ये लैंड खाली पड़ा है, यहाँ पे किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो कोई कल्टीवेशन कर सके। ये लैंड जो है 1972 में जो ट्रीटी हुई थी इंदिरा और मुजीब के बीच में, यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसी बीच में ये बॉर्डर की ये जगह पड़ी थी। उसके बाद ये जो चार वाली जगह थी ये इंडिया के हिस्से में आ गई, पर बांग्लादेश डिसअग्री कर गया कि हमें ये जगह चाहिए। इसी आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट में बहुत लड़ाई हुई, बुलेट्स चली, बहुत सारे लोग मारे गए, और एंड में डिसीजन लिया गया कि ये लैंड किसी को भी बिलोंग नहीं करता है एज सच स्पेसिफिकली। ये जो बच्चे यहाँ मैच खेल रहे होते हैं, इसी मैच को देखने सुबोल भी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि जब मौसम बदलते हैं, जब पूरा कल्टीवेशन का सीजन आता है, तो उस टाइम ये जो लैंड है, चार की जो लैंड है, यहाँ पे इतनी क्रॉप उग सकती है, इतने पटाटोज उग सकते हैं कि हम आराम से बैठ के खाएंगे और कोई भी गुड को, कोई भी चीज को स्मगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्या लाभ है? कहते हैं कोई या लाभ नहीं, कोई यूज नहीं है ये बात करने का, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं मेरी बात। आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एक बोर्ड लगा हुआ है, वन बुलेट वन एनिमी के नाम से, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। अभी यही इंडिया के साइड का एक पर्सन है सुजोए नाम का, इट इज SUJOY, सुजोए। अभी सुजोए है ना, ये यहाँ पे आके बीएसएफ कैंप के पास आके एक बीएसएफ वाले सोल्जर से ही पूछते हैं क्या मतलब है इसका, क्या इसका मतलब ये है कि आप अपनी बुलेट बचाना चाहते हो, क्या मतलब है? तो वो बीएसएफ के सोल्जर हैं, वो भी कहते हैं डोंट नो साहब, कि हमें भी नहीं पता क्या मतलब है इसका। और यही सुन के सुजोए सोचते हैं कि जिनके लिए लिखा गया है उन्हीं को नहीं पता कि क्या मतलब है। इसके बीच में सुजोए उसी सोल्जर के साथ, उसी आदमी के साथ पूरे बंकर में घूमते हैं, पूरे बीएसएफ की जो प्लेस है वहां घूमते हैं, और वहां के पीप होल से दूसरी साइड में देखते हैं क्या चल रहा है। दूसरे साइड की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से वो देख पा रहे होते हैं। अब इसी बीच में एक थोड़ा ट्विस्ट आता है, जब पिनाकी नाम के एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट यहाँ पे आते हैं। अब एक ये ऐसे पर्सन है जो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, या जो ऐसी चीजें हैं जिनको प्रेजेंट करना चाहिए न्यूज़पेपर में, जो लोगों को पता होनी चाहिए, इन बारे में जानकारी लेने आए हैं। अब ये दोस्त भी हैं सुजोए के। अब यहाँ पे दोनों साथ में आ जाते हैं, और यहाँ के इस साइड के जो चार के पास की जो सुबोल जहाँ रहता है, यहाँ के पास की जगह है, यहाँ पे 6 बंकर्स में से जो बंकर है यहाँ पे घूम रहे हैं। ये इस बंकर में घूमते घूमते ये भी देखते हैं कि यहाँ पे चार लैंड है, यानी कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहाँ पे किसी को भी कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब देखते हैं यहाँ पे। इतने में ही बीडी सिंह से मिलते हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं पिनाकी, वो मिलते हैं बीडी सिंह से। बीडी सिंह इनको पूछते हैं चाय कॉफी नींबू पानी कुछ लेंगे आप? यही पीते पीते, कॉफी पीते पीते पिनाकी जवाब देते हैं कि ठीक है, पर आप मुझे ये बताइए कि ये वन बुलेट वन एनिमी का मतलब क्या है? तो बीडी सिंह कहते हैं इट मीन्स टू सेव अ बुलेट, यानी कि हमें अपनी कोई बुलेट खराब नहीं देनी चाहिए, हमें सीधा निशाने पे गोली मारनी है।
तो ये चाहते हैं कि कुछ वेस्ट ना हो, और ये भी बोलते हैं कि हम कोई डंडा फोर्स वाले नहीं हैं, हम बुलेट चलाने वाले लोग हैं। पिनाकी हाथ मिलाते हैं इनसे और यहाँ से चले जाते हैं। और ये बात ये साथ में जो बीडी सिंह है वो पिनाकी को कहते हैं आप मेरी फोटो भी ले लीजिए, ताकि मेरा ये जो आर्टिकल है मेरी फोटोग्राफ के साथ पब्लिश हो इंडिया टुडे में। एक भिखारी की तरह यहाँ पे लिखा भी होता है द डैम बेगर। जो बीडी सिंह है एक भिखारी की तरह इनसे बोलते हैं कि मेरी फोटो छापिएगा एज अ प्रेस्टिजियस, एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन। क्योंकि पिनाकी एक जर्नलिस्ट है इसलिए उनको हर इंसान का, हर एक क्लास ऑफ पीपल जो है, हर सोसाइटी के हर पर्सन का एक पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। इसलिए सुजोए के जानने वाले हैं हरिपदा गोस्वामी। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि जो हमारे सुबोल हैं वो हरिपदा गोस्वामी के पास जा रहे होते हैं ये बताने कि बीडी सिंह वापस आ गए हैं। ये वही हरिपदा गोस्वामी हैं। अब इनके पास पिनाकी आए हैं जिनको सुजोए लेके आए हैं। अब पिनाकी इनसे सब बातें पूछते हैं कि आप बताइए क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंदर हरिपदा गोस्वामी से बातें पूछने से पहले ही सुजोए ने बता दिया था पिनाकी को कि ये जो मैन है हरिपदा गोस्वामी, ये यहाँ के सबसे बड़े स्मगलर हैं, बहुत ही चालाक आदमी है ये। अब यहाँ पे जब उन्होंने नॉक किया था हरिपदा के जो डोर पे नॉक करते हैं जब पिनाकी और सुजोय, तो अंदर से आवाजें आ रही होती हैं कि सुबोल और हरिपदा आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में ही सुबोल गेट खोलता है और सुजोय सुबोल से हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद सुबोल वहां से निकल जाते हैं। पिनाकी ये समझ जाते हैं कि हरिपदा सुबोल से स्मगलिंग का काम करवाने के लिए बात कर रहे थे। उसके बाद पिनाकी अंदर जाते हैं हरिपदा को मिलने, और पिनाकी पूछते हैं हरिपदा से कि आप स्मगलिंग करते हैं। तो हरिपदा बिल्कुल ही क्लूलेस होके बोलते हैं स्मगलिंग, नहीं नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, यहाँ तो बस दवाइयाँ, सूखी मछली, ये सब मिलेगा, इसके अलावा स्मगलिंग की तो कोई जान पहचान है, कोई बात नहीं है यहाँ पे। ये सीन खत्म होने के बाद पिनाकी पूछते हैं सुजोय को, ये जो आदमी है सुबोल के बारे में पूछ रहे हैं बेसिकली। पिनाकी सुजोय को बोलते हैं अभी जिस आदमी ने गेट खोला था, जो गेट खोल के गया था, तो मुझे उसके पास लेके चल सकते हो? तो सुबोल विश्वास ऐसा पूछते हैं सुजोय, तो कहते हैं हाँ। थोड़ा टाइम में अगले दिन तक सुबोल का घर ढूंढ लेते हैं सुजोय, और फिर पिनाकी और सुजोय जाते हैं सुबोल विश्वास, सुबोल का पूरा नाम सुबोल विश्वास, सुबोल के घर जाते हैं ये लोग। अब यहाँ पे पिनाकी और सुबोल आपस में बातें कर रहे होते हैं। पिनाकी बताते हैं कि हरिपदा ने बोला कि मैं स्मगलिंग से कोई जान पहचान नहीं रखता, मुझे कुछ नहीं पता। तो सुबोल कहते हैं हरिपदा ने ये बोला कि स्मगलिंग नहीं करता, सन ऑफ अ बिच, कि अगर वो स्मगलिंग नहीं करता तो इतना अमीर कैसे हो गया? तो कहते हैं कि अच्छा अच्छा, वो स्मगलिंग के साथ साथ किसी और काम में भी इन्वॉल्व है। पिनाकी पूछते हैं कौन सा काम? तो सुबोल बोलते हैं कि अब वो इसके साथ साथ एक लोकल पार्टी में भी साथी बन चुका है, जिसमें रोड्स वगैरह बनवाने होते हैं, मिड डे मील के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं वगैरह वगैरह। ये इसी स्टार्टअप वगैरह में अब ज्यादा पैसे कमा रहा है। पिनाकी पूछते हैं कि तो तुम उनसे जो हरिपदा है उनसे कल गुस्सा क्यों थे, तुम गुस्से में क्यों निकले थे वहां से? तो इतने में ही सुबोल थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको साड़ी वगैरह लेने जाना होता है जो किसी और के घर डिलीवर करनी है, क्योंकि किसी के घर शादी है, तो वहां पे जाके सुबोल को वो साड़ियां डिलीवर करनी है। ये साड़ी वगैरह डिलीवर करने से पहले ही सुबोल किसी की आवाज सुनता है बाहर से और पूछता है कौन है, तो बाहर होते हैं मास्टर मोशाई। मास्टर मोशाई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही फ्रेश क्लोथ में इस टाइम ड्रेस्ड हैं, और इनको सैटरडे पूजा में बुलाया गया है, और ये सुबोल की जो घर के पास से ही शॉर्टकट लेते हुए उस पूजा तक जा रहे थे। सुजोय भी मोलॉय रॉय यानी जो मोलॉय हैं, मास्टर मोशाय हैं, इनको जानता था, और सुजोय इनको देखते ही बोलता है कि अरे मोलॉयदा, हाउ कम यू आर हियर, कि आप यहाँ पे कैसे? थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद मास्टर ये जो मोलॉय हैं, ये बोल मास्टर मोशाय जो हैं मोलॉय, ये पिनाकी को देख के बोलते हैं, जर्नलिस्ट को देख के बोलते हैं मैं भी यही साथ में रहता हूँ, इसके बाद मेरे घर आना जब तुम फ्री हो जाओ।
इसी के बीच ये सीन आता है कि जब सुबोल साड़ियाँ लेके बॉर्डर के उस साइड जा रहा है, इलीगली साड़ियाँ लेके जा रहा है, और यहाँ बीच में जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो नोटिस नहीं करते हैं उन साड़ियों को, क्योंकि वो साड़ियाँ वैलिड ऑब्जेक्ट्स के, लीगल ऑब्जेक्ट्स के नीचे रखी गई होती हैं। यही बात ये जब पिनाकी को बताते हैं, जब सुबोल बता रहे होते हैं ये बात पिनाकी को, तो पिनाकी पूछते हैं तो इलीगल है, तो अच्छा ठीक है, पर तुम्हें गोस्वामी ने, जो हरिपदा गोस्वामी है, वो साड़ियाँ लेके जाने के लिए तुम्हें उसने कितनी कीमत दी? तो सुबोल कहते हैं हरिपदा मुझे पे करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पिनाकी बोलते हैं अगर पे नहीं करेगा तो तुम ये काम कर क्यों रहे हो बिना पैसे के? पर सुबोल इरिटेट हो जाता है और पिनाकी को कुछ नहीं बताता, और पिनाकी आगे की बात जानना चाहता है। इसके बाद पिनाकी जाते हैं मौलॉय मास्टर, उस मुशाए के पास जिन्होंने कहा था कि मैं पास में ही रहता हूँ, मुझसे मिलने आना। और यहाँ पे अब पिनाकी और ये जो मौलॉय मास्टर हैं आपस में बातें कर रहे हैं। कहते हैं मौलॉय मास्टर कि हरिपदा को सुबोल की सारी वीकनेस के बारे में पता है। तो पिनाकी पूछते हैं सुबोल की वीकनेस? तो एग्जाम्पल देते हैं, जो हमारे ये जो मोशाए हैं ये एग्जाम्पल देते हैं, मौलवी मास्टर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जब सुबोल ने किसी की काऊ चुरा ली और स्मगल कर दिया, तो सुबोल जैसे ही बहुत सारे यहाँ पे फूल हैं, यानी कि ऐसे लोग हैं जिनकी चीजें जो वो स्मगल करते हैं उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता, बस उन्हें बहकाया जाता है स्मगलिंग करने के लिए, और असली में हरिपता जैसे लोग बैठ के सारे पैसे खा रहे होते हैं। तो ये आगे कहते हैं, जो मास्टर मोशाए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि ये जो सुबोल जैसे लोग हैं ये हमेशा पुअर क्यों रहते हैं? क्योंकि बीडी सिंह जैसे लोग जो पावर में हैं वो एडवांटेज लेते हैं ऐसे लोगों का, वो इन लोगों की मेहनत भी चुरा लेते हैं, और उसके बाद छोटे मोटे गुनाह दिखा के, जैसे कोई 5 ट्रक इलीगल आ रहे हैं तो 4 अपने अंदर कर लिए, जो एक बचा हुआ है उसको ये शो कर दिया कि हमने एक ट्रक पकड़ा, और जो सारी जो लोग होंगे, जनता होगी, वो ये समझेगी कि ये तो हमारी सिक्योरिटी में है, हम बहुत सेफ फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, जबकि असलियत में जो इनकी सच्चाई है वो बस पैसे खाने वाली है। जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स जो प्रेज करते हैं ना हम, वो असलियत में सिर्फ एक धोखा है, एक बहकावा है। सुबोल एक पलबाबू नाम के इन बंदे के साथ ही जा रहा होता है बॉर्डर के पार, एक दूसरी चीज लेके, यानी कि ड्रग का सामान लेके। ये भी दूसरे ही जो हरिपता से लोग हैं उनके थ्रू ही सारी स्मगलिंग करता है। अगेन वही हो रहा है, अब सुबोल और पाल बाबू जा रहे हैं, इन्होंने अपने पास ड्रग्स रखे हुए हैं, पर बीडी सिंह आके बीच में ही इनको पकड़ लेते हैं। सुबोल के साथ एक निताई नाम का पर्सन भी है। निताई तो बोल देता है कि मुझे नहीं पता था सुबोल के हाथ में क्या है, और सुबोल भी अग्री कर लेता है कि हाँ ये ड्रग्स मैं ही लेके जा रहा हूँ, निताई की कोई गलती नहीं है। निताई बच जाता है और सुबोल पकड़ा जाता है। निताई को बाद में जो पर्सन ने इन दोनों को भेजा होता है स्मगलिंग करने, वो बहुत डांटते हैं, बहुत कहते हैं कि तुमने अपना क्यों पीछे से छुड़वा लिया, तुम क्यों हट गए बीच में से, जबकि गलती तुम्हारी भी थी। हरिपदा सुना रहे होते हैं निताई को ये सारी बात, और इसी बीच में हमारी स्टोरी थोड़ी एंड पे आ जाती है, और बिल्कुल एंड में हमारे जो करेक्टर है निताई, ये बैठ के लेमेंट कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, दुख मना रहे हैं उसी लैंड पे जो ना इंडिया का है ना बांग्लादेश का है, जो 4 जो लैंड है, इंदिरा मुजीब ट्रीटी भी बोलते हैं जिसे, यहाँ बैठ के अपनी ख्वाबों में खोए हुए, अपने थॉट्स में खोए हुए हैं कि ये क्या हो गया, किसकी गलती थी, हुज फॉल्ट वॉज दैट, क्या किसी की गलती थी भी या नहीं। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव।